पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है। दुमका के फूलो झानो चौक में आयोजित भाजपा के सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी और दलाल की साठगांठ से हेमंत सरकार चल रही है। राज्य की विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। पुलिस और अधिकारी सरकार की टुलस बनकर काम कर रहे हैं। जल जंगल जमीन का दंभ करने वाले झामुमो के लोग ही जल जंगल और जमीन की लूट में शामिल हैं। खनिज संपदा समेत तमाम अवैध काम सरकार के इशारे पर हो रहा है। पूरी व्यवस्था हेमंत सोरेन की निजी खजाने को भरने में लगी है। पुलिस अधिकारी, जज से लेकर आम और खास सब असुरक्षित है। झारखंड में बिचौलिया और अपराधी के इशारे पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। उन्होंने पुलिस और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार आती और जाती रहती है, इसीलिए वे सचेत हो जाएं। आज इस प्रदेश के अंदर में आतंक का राज है। आज इस राज्य में लूट का राज मचा हुआ है। चारों तरफ जिस भी चीजों को आप देखेंगे, लूट ही लूट लोग कर रहे हैं। इसमें से आप कहां से ये विकास करेंगे? इसलिए मैं आज आप सब लोगों से, खास करके दुमका के लोगों से यही कहने के लिए मैं आज आया हूं कि अगर हमें इस राज्य से लूट की साम्राज्य को समाप्त करना है तो शिबू सोरेन के परिवार को संथाल परगना से हमें विदा करनी होगी। और आप सब लोगों में वो क्षमता है, आप सब में वो ताकत है। वो भी एक दिन था कि जेएमएम के दोनों बेटा यहां से नील हो गए थे, जामा से भी और क्या कहते हैं दुमका से भी। आप सब एक बार संथाल परगने की जनता को तय करना है कि तभी इस राज्य से आतंक समाप्त होगा, तभी इस राज्य में विकास भी होगी। कि आप यहां से शिबू सोरेन के परिवार को अब वापस भेजनी है, बोरिया बिस्तर कर बंधवाना है। यही मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए सिर्फ आया हूं कि आप सब अगर इतना काम कर लेंगे तो ये झारखंड का भला होगा, संथाल परगना का भला होगा। तभी झारखंड में और संथाल परगना में कानून की राज स्थापित होगी, गरीब गुरुओं को न्याय भी मिलेगा, अपराधी तभी वो जेल में होंगे, तभी इस झारखंड का अमन चैन होगा। यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। यहाँ से उस क्षेत्र की बालू पत्थर वो ले जाएंगे, इस क्षेत्र में दारू की दुकानें ये खरीदेंगे। ये पूरी तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि लूट में दारू की दुकान को किस प्रकार से नियम बनाए झारखंड प्रदेश में कि भाई जिसके पास 25 लाख होगा वही बोली लगा सकते, लेकिन वो पैसे भी वापस नहीं लौटेगा। अब कौन रिस्क लेगा, कौन है उसमें से जोखिम भरेगा? बताइए, जरा सोचिए। भाई इस राज्य में अजीब अजीब नियम कानून चलता है। भाई अगर आप सचमुच में चाहते हो कि इस राज्य का राजस्व बढ़े तो आप खुली प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कराते, खुली आप बोली लगवाते, और जो भी लोग उसमें से समेट करता, राज्य की खजाना में भी पैसा आता और विकास भी होता, भले लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता लेकिन कुछ तो होता। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है कि सारे काम क्या कर रही है सरकार की खजाना में पैसा नहीं जाए, हेमंत सोरेन की तिजोरी कैसे बढ़े, उसी की सारी व्यवस्था हो रही इस प्रदेश में, तो विकास कैसे हो सकता है? और इसलिए मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूं। राज्य के पुलिस अफसर की हत्या इसी संथाल परगना की धरती साहेबगंज में हुई, और उसके बाद क्या हुआ? फिर रांची में एक वकील की हत्या हुई। ये अभी तो तुरंत की घटना है। और हत्या के बाद, अभी जज की हत्या के बाद तो सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान लिया, तो राज्य के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा की। लेकिन अब जरा देखिए, एक जो आदिवासी पुलिस अफसर की हत्या होती है साहेबगंज में, रूपा तिर्की की, साहेबगंज से लेकर के संथाल परगना से लेकर के झारखंड के सभी हिस्सों में लोगों ने आंदोलन किया। अभी भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, और उनके परिवार के लोग भी मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन सरकार सीबीआई से जांच करने को तैयार नहीं। जरा देखिए, उनकी हत्या का यहाँ तस्वीर ही आप बता रही है कि उनकी हत्या हुई है, हत्या करके टांग दी गई है, किस प्रकार से वो सब देख सकते हैं। लेकिन चूंकि उस हत्या में जिसका नाम आया था, उनकी मां जब वहां गई हुई थी, उन्होंने नाम लिख करके दिया था कि हेमंत सोरेन के जो एक पीए है, प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि, उनका नाम दिया था, जेएमएम के लीडर है।
उनका एफआईआर में नाम तक लोगों ने दर्ज नहीं किया। कानून क्या कहता है, अगर किसी ने लीक करके दिया तो वहां एफआईआर में पहले तो लॉज होगी और इसके बाद जांच करके हटाता तो समझते, लेकिन उस काम को भी ये लोगों ने नहीं किया। तो आप समझ सकते हो कितनी इसके पूर्व सत्याग्रह आंदोलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि संथाल परगना की स्थिति अराजक है। हिंसा का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ की बहु बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो फाइन सोचा मैम। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo Video Consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.